केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है युवाओं द्वारा, जो कि हमारे देश के गृह मंत्री हैं। अमित शाह का इस्तीफा मुख्य रूप से 20 जुलाई को हुए बच्चों पर लाठीचार्ज, जिसमें काफी बच्चों के गंभीर चोटें लगी, इसके कारण मांगा जा रहा है। विपक्ष और छात्रों का आरोप है कि ये बर्बर कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पे हुई। छात्रों का आरोप है कि 20 जुलाई संसद मार्च के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और अत्यधिक बल और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इसलिए जंतर मंतर पर अब दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। गली में शोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। गली गली में शोर है। गृह मंत्री किसका है? लाठी और डंडा किसके कहने पे चले थे देश में? तो अमित शाह तो देंगे ऑर्डर। ये बच्चे थे, कोई आतंकवादी थे क्या? ये लोग आतंकवादी नहीं थे, ये देश के भविष्य थे, रीढ़ थी देश की। इन्होंने इतनी लाठियां डंडे मारे, आंसू गैस के गोले फेंके, क्यों फेंके? ये कोई आतंकवादी है क्या? आतंकवादी नहीं थे ये लोग, ये देश का भविष्य, रीढ़ थी देश की। इन्होंने ये किया है इनके साथ, और इसका जवाब आप देके रहेंगे। अमित शाह इस्तीफा चाहिए। 47 किसी ने हमारी देश के अंदर कोई आतंकवादी आ गया, तो इसलिए ये सब झूठी सरकार है, ये फर्जी सरकार है, फर्जी लोगों की सरकार है, और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है? डर गए अमित शाह जी, क्योंकि उनको मालूम है उनके कहने पे देश के छात्र, देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस हुआ है। भाग रहे हैं अमित शाह। अमित शाह के इशारे पर नहीं हुआ है, बल्कि मजिस्ट्रेट ने अगर किया होगा तो ये सब हुआ होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर देश की पुलिस छात्रों के ऊपर पैलेट गन चला रही है, गोलियां चला रही है, और उसकी जिम्मेदारी अगर अमित शाह नहीं ले रहे, अगर अमित शाह के कहने पे नहीं हुआ, तो दिल्ली पुलिस डायरेक्ट अमित शाह के अंडर है। और अगर अमित शाह से बिना पूछे दिल्ली पुलिस की इतनी हिम्मत की देश के युवाओं के ऊपर गोलियां चलाए, लाठीचार्ज करे, आंसू गैस के गोले चलाए, इतनी हिम्मत दिल्ली पुलिस की है कि अमित शाह को बिना बताए ये करे, तो अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। इससे बेकार होम मिनिस्टर हमारे देश को और कोई नहीं हो सकता, तब भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी सारे सबूत आ गए कि पैलेट गन चला है, लेकिन जितेंद्र सिंह मंत्री वो कह रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए जितेंद्र सिंह को। पूरा देश जानता है कि देश के युवाओं के ऊपर जो है वो गोली चली है, लाठीचार्ज जो है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उस युवा को कितनी छरे लगे हैं, कितनी गोलियां लगी है। अगर फिर भी अगर जितेंद्र सिंह झूठ बोल रहा है तो शर्म आनी चाहिए। दलाली कर रहा है जितेंद्र सिंह। राहुल गांधी से माफी मांगने के बाद भाजपा के लोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, जो देश के युवाओं के ऊपर वायलेंस करवा रहे हैं। माफी उनको मांगनी चाहिए जो देश के युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खड़े हैं। वो तो देश के हीरो हैं। युवा भी कहाँ डरने वाले हैं, यहाँ डट के खड़े हैं ना। आप AK-47 लेके आ गए, इससे ज्यादा कौन नहीं डरेगा? ये डर नहीं है तो क्या है? डर के मारे AK-47 चला रहे, पैलेट गन चला रहे, इनके कीलें ठोकी जा रही है स्टूडेंट के। ये डर नहीं है तो क्या? डर नहीं है तो संसद में आना चाहिए ना। आप संसद से क्यों भाग रहे हो? जब राहुल जी आपसे पूछ रहे हैं संसद के, आप अंदर जवाब दो। यहाँ रोडों पे कौन आएगा? फिर संसद के अंदर जवाब दे नहीं रहे, रोडों पे आता नहीं, कह रहा डरता नहीं है। बिकी बिल्ली की तरह बैठे हैं मोदी साहब, डरते नहीं है। 11 बजे 11:30 बजे मोदी ने ऐसे रील बना के क्यों डाली? क्यों युवा से फ्रेंड्स बोल रहे हैं? वो फ्रेंड्स नहीं, वो आतंकवादी है क्या? आप फ्रेंड्स के ऊपर आप ऐसी कीले ठोकोगे? आप पैलेट गन चला रहे, वो आप हमने मेडिकल कैंप जहाँ लगवाया था उसके ऊपर उन्होंने वो आंसू गैस का गोला डाल दिया। क्यों? आप युवा को क्या भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं इनका? ये इसीलिए आज का युवा है, इनसे जवाब लेके रहेगा। अमित शाह को जवाब देना पर हाँ जी बिल्कुल लेंगे, नरेंद्र मोदी का भी लेंगे। इनको जवाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा कि युवाओं पे, निहत युवाओं पे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को यहाँ बुलंद करना चाहते हैं, उनकी आवाज दबा रहे हैं और उनको ही कीलें ठोकी जा रही है, उनके ऊपर ही डंडे बरसाए जा रहे हैं। महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। ये कह रहे हैं महिलाओं वाली सरकार, महिलाओं को प्राइवेट पार्ट का किस तरीके से मार रहे हो? ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? आप इस देश में संविधान खत्म करना चाहते हैं, मनुवादी है, लागू नहीं होने देगा। ये देश का युवा जा चुका, आपको जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह का इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तब तक युवा नहीं रुकेगा। ये अमित शाह का जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, देश की जनता घर नहीं बैठेगी। अगर सड़कों पर लाठीचार्ज करोगे तो घर बैठ के हम लोग वीडियो बनाएंगे। कुछ नहीं चाणक्य है सर, वो तड़ीपाल है। उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। गुंडागर्दी और मर्डर कटरी के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है, और देश की जनता का भविष्य खराब करने के अलावा बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। अगर डीएम ने आदेश दिया तो विदाउट योर परमिशन डीएम कैसे आदेश दे देगा सर? कॉमन सेंस है। बिना बाप के परमिशन से बच्चा घर से बाहर चला जाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही बिना सरकार की परमिशन से कोई भी अधिकारी हो, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, लाठीचार्ज या बंदूक चलाने का कार्य नहीं कर सकती है। ये अमित शाह की बोली है, अमित शाह ने परमिशन दी है, तभी वो पार्लियामेंट में आज की डेट में नहीं बैठने आ रहा है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं।
एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूं, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना। सर बीजेपी ये भी कह रही है मांग कर रहा है। एंड देखिए, सदन में भी नहीं आए। Why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he's not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। Anyway, नहीं, देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए।